दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हाई ग्रोथ स्टॉक के बारे में जो कि आप बोल सकते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से भी बिलोंग करता है। उस स्टॉक का नाम है पॉलीकैब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस स्टॉक ने अभी Q4 के नंबर अपने प्रेजेंट किए और उसके अंदर उसका जो ग्रोथ है वो बहुत ही इंप्रेसिव है, इसलिए मैंने इस स्टॉक का एनालिसिस करने का आज डिसाइड किया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल का नोटिफिकेशन दबाइए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉलीकैब आज है 22 मई 2021। तो आज पॉलीकैब का जो रेट चल रहा है वो है 1627 रुपए। अगर हम इस स्टॉक के पी मल्टीपल्स की बात करें तो 29.2 का इसका पी मल्टीपल है, जो कि इस कैटेगरी में थोड़ा आपको हाई लगेगा, लेकिन ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है तो इसलिए ये एक प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करती है। इस कंपनी का जो ROCE और ROE है, जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो भी आपको 20 के ऊपर नजर आएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छे नंबर्स है। अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं एक साल के अंदर इस कंपनी का जो रेट है वो नियर अबाउट 900 रुपए से बढ़ के ये नियर अबाउट 1600-1700 तक पहुंच गया है, जो कि एक इम्प्रेसिव ग्रोथ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हम इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इस कैटेगरी में इस कंपनी से ज़्यादा सिर्फ इस कंपनी का जो पी है वो बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में आपको थोड़ा हाई लगेगा। जैसे फिनिक्स केबल, KPI इससे थोड़ा हाई लगेगा, क्योंकि ये कंपनी में हाई ग्रोथ पोटेंशियल है और उसके प्रोडक्ट हर जगह चल रहे हैं। इस वजह से आपको ये साफ साफ नजर आता है। और अगर आप क्वार्टरली सेल्स नंबर की भी बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बाकी इसके कंपैटिटर्स के कंपैरिजन में इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छे सेल्स नंबर अपने दिखाए हैं। अगर मैं इस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि FIIs ने इस स्टॉक के अंदर अपना जो स्टेक है वो मार्च 2021 क्वार्टर में थोड़ा कम किया है, लेकिन ये निग्लिजिबल कम है। और DIIs ने अपना स्टेक भी कम किया है, लेकिन वो भी निग्लिजिबल है। ये भी हो सकता है कि इस स्टॉक का प्राइस बहुत ही तेजी से ऊपर आया है, इस वजह से इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ हो, लेकिन एज सच हमें कोई भी बड़ा चेंज इसके अंदर नजर नहीं आता है, जो इस स्टॉक के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो अब हम इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और चार्ट पे जाके देखेंगे कि हमें इस स्टॉक को अभी खरीदना चाहिए या हमें इस स्टॉक को थोड़ा करेक्ट होने का राह देखना है और हम किस लेवल पे खरीदना है। तो मैंने पॉलीकैब के चार्ट के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं कि 1480 का जो लेवल है वहां पे 23.6% का रिट्रेसमेंट आता है, और अगर उसके नीचे स्टॉक जाता है तो आपको 1350 के लेवल आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये रहे दो इंपॉर्टेंट लेवल जो हमें अभी याद रखने चाहिए। अगर हम हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप पे जाए जो कि है ट्रेंड लाइन, तो आप देख सकते हैं ये जो दो रेड लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं ये ट्रेंड लाइन है, और आप देख सकते हैं इस स्टॉक का प्राइस इन्हीं दो ट्रेंड लाइन के बीच में घूम रहा है, नीचे जाता है और ऊपर के टच करता है। और अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वापस इसके अंदर आ गया, फिर वापस तोड़ने की कोशिश की और वापस इसके अंदर आ गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसका प्राइस इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर सका और इसके नीचे आ गया। तो हमें आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये स्टॉक का प्राइस इसके नीचे वाले ट्रेंड लाइन को टच करे, जो कि है 1480 के आसपास, और सेम प्राइस लेवल हमें फिबोनाची के अंदर भी देखने को मिले हैं। तो अगर हमें ये स्टॉक 1500-1480 के आसपास मिलता है तो हमें इस स्टॉक को खरीदने की चेष्टा करनी चाहिए, 1350 का राह नहीं देखनी चाहिए। तो 1480 का लेवल हमें दो ट्रेडिंग सेटअप पे साफ साफ नजर आ रहा है। अगर मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करूं, मैंने 20 डेज, 50 डेज और 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखा है, तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक का प्राइस ये हमेशा अपने 50 डेज का एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सपोर्ट लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 50 डेज से सपोर्ट लिया है, यहाँ लिया है, और यहाँ भी आपको साफ साफ नजर आ रहा है। और वो प्राइस भी 1460 के आसपास आ रहा है, जो कि हमारा 1480 का जो प्राइस है उसी के आसपास है। तो 1480 का जो लेवल है हमें बार बार नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से करेक्ट होकर 1480 के लेवल के आसपास आए, तो वहां पे आपको इस स्टॉक को खरीदने की चेष्टा करनी चाहिए। अगर हम हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप की तरफ जाए जो कि RSI और MACD का क्रॉसओवर, तो आप देख सकते हैं MACD के ऊपर इस स्टॉक में कोई भी हमें बाय सिग्नल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो एंगल है वो बहुत बड़ा है, लेकिन अब वो कम होते जा रहा है। आप यहाँ पे ये देख सकते हो। और RSI के ऊपर भी ये ओवरबॉट और ये अपने ट्रेडिंग जोन में है, ना ही ओवरबॉट में है ना ही ओवरसोल्ड में है, तो हमें इस स्टॉक में करेक्शन की राह देखनी है।
अगर हम हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप की तरफ जाए जो कि है बॉलिंजर बैंड, तो आप देख सकते हैं अभी स्टॉक का प्राइस बॉलिंजर बैंड के अपवर्ड साइड में टच कर रहा है। हम हमेशा स्टॉक को जब बॉलिंजर बैंड के बीच में के जो लाइन है वहां पे आता है तब खरीदते हैं, जो कि है अभी 1540 के आसपास। तो हमें इस स्टॉक को अभी नहीं खरीदना है, ऐसे बॉलिंजर बैंड भी सजेस्ट कर रहा है। अगर मैं हमारे वॉल्यूम प्रोफाइलर और कोएफिशिएंट कोरिलेशन पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं अभी इस स्टॉक का निफ्टी 50 के साथ कोई भी कोरिलेशन नहीं है, कोरिलेशन 0 है। तो हमें निफ्टी 50 का प्राइस इस स्टॉक को खरीदने के टाइम देखने की जरूरत नहीं है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्टॉक के अंदर 1350 के लेवल के आसपास बहुत ज्यादा वॉल्यूम हुए हैं, जो कि हमें फिबोनाची के अंदर भी साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन ये स्टॉक मुझे नहीं लगता कि यहाँ से करेक्ट होगा। अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस करें, डिलीवरी वॉल्यूम एनालिसिस करें, तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक के अंदर पिछले महीने 40.76% के डिलीवरीज हो रही थी, लेकिन अभी टुडे इसके अंदर 35.66% की ही डिलीवरी हो रही है। मतलब इसका डिलीवरी परसेंटेज कम होते जा रहा है। हम किसी भी स्टॉक को तभी खरीदने की चेष्टा करते हैं जब इसका डिलीवरी परसेंटेज हाई हो। तो अभी हमें स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए, हमें स्टॉक के अंदर करेक्शन की राह देखनी है। तो ये रहा हमारा पॉलीकैब का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकली ये कंपनी बहुत ही साउंड है, तो हम इस कंपनी के अंदर किसी भी लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर हमारा इन्वेस्टमेंट का हॉरिजॉन 1 से लेकर 3 साल के बीच में है। लेकिन अगर हम टेक्निकल्स की बात करें और एक अच्छे लेवल पे हमें स्टॉक को खरीदना है, तो हमें इस स्टॉक को 1480 से लेकर 1500 में भी 1450 से लेकर 1500 के बीच में इस स्टॉक को खरीदने की चेष्टा करनी चाहिए। और वहां से ये स्टॉक आपको एक अच्छा स्विंग दिखा सकता है और ये अपने लाइफ टाइम हाई को वापस से टच कर सकता है। ये हमें साफ साफ नजर आ रहा है। अगर मार्केट में कोई बैड खबर आती है और ये स्टॉक वहां से भी करेक्ट होता है, तो ये स्टॉक आपको 1350 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर भी आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे फिर भी अच्छा नजर आ रहा है। तो अगर आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड है तो आप 1480 के आसपास इसको अपना आधा कैपिटल लगाए, और अगर वहां से करेक्ट होता है तो 1350 पे आप बाकी अपना कैपिटल लगा सकते हैं। इस स्टॉक के अंदर मुझे 1800 के लेवल इस साल के एंड में साफ साफ नजर आते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेशन में बताइए। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, leave a comment, and don't forget to subscribe.